हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बब्बन सिंह मेमोरियल नर्सिंग एंड फार्मेसी कॉलेज में। ठीक है, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो अपन चैप्टर वाइज या फिर कह लें टॉपिक वाइज या फिर प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं, जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो क्या कर रहे हैं इस वीडियो लेक्चर सीरीज में अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने चैप्टर 1, 2 और 3 के बारे में डिस्कस किया है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यूज वगैरह। ठीक है, तो वो आप जाके देख सकते हैं। तो उसी तरह आपका चैप्टर 4 है यूनिट ऑपरेशंस। ठीक है, तो इसमें अपन देखेंगे आपका जैसे साइज रिडक्शन है पहला टॉपिक, तो उसमें अपन देखेंगे दो मशीन्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। एक है आपका हैमर मिल और दूसरा है आपका बॉल मिल। ठीक है, तो हैमर मिल का क्या देखेंगे अपन, डेफिनेशन देखेंगे, प्रिंसिपल हैमर मिल किस प्रिंसिपल पे काम करता है उसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, और वर्किंग जैसे वो काम कैसे करता है। तो ये सब सारी चीज़ें अपन कवर करेंगे इस वीडियो लेक्चर सीरीज में, केवल दो मशीन्स के बारे में, हैमर मिल और आपका बॉल मिल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स का क्या है, एक कोर ब्रांच है। ठीक है, तो उसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं, जैसे कि आपका फॉर्मुलेशन है, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, बायो फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स, फिजिकल फार्मेसी, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो फार्मास्यूटिक्स में जो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग है उसी में एक चैप्टर आता है आपका यूनिट ऑपरेशन। ठीक है, तो ये किसका पार्ट है, आपका फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का पार्ट। और इंजीनियरिंग वर्ड जहाँ पे आता है वो क्या होता है आपका, किससे रिलेटेड होता है, कुछ चीज़ें बनाने या फिर वो कैसे बनता है। जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करता है, सॉफ्टवेयर बनाता है। सिविल इंजीनियर क्या करता है, घर बनाता है। ठीक है, तो वैसे ही क्या, अब फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग मतलब क्या, फार्मा मतलब आपका ड्रग, इंजीनियरिंग मतलब बनाना। ड्रग कैसे बनता है, कौन कौन से मशीन्स यूज होते हैं, किस टाइप के यूज होते हैं, कैसा उनका स्ट्रक्चर रहता है, कैसा वो दिखने में कैसे होते हैं, वो वर्किंग कैसे करते हैं, वो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें अपन किस में डिस्कस करेंगे, अपन यूनिट ऑपरेशंस में। ठीक है, अब जब अपन बात करें फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग क्या होता है, तो डेफिनेशन जब अपन देखें तो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ प्रोसेस in which the raw materials are changed or separated into useful pharmaceutical products such as ड्रग एंड एक्सीपियंट्स। अब कोई सा भी डोजेस फॉर्म जब अपन को बनाना होता है तो क्या देखते हैं अपन, ड्रग क्या लेते हैं अपन, पहले तो एपीआई लेंगे, ड्रग लेंगे, और क्या लेंगे अपन, एक्सीपियंट्स लेंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा, जब दोनों को आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा आपका डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म मतलब आपका टैबलेट, कैप्सूल, सस्पेंशन, इमल्सन, क्रीम, ऑइंटमेंट, ये सब सारा बन सकता है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं, जैसे कि टैबलेट आपने देखा ही होगा, कैप्सूल, सस्पेंशन वगैरह होता है। ठीक है, क्रीम हो गया, ऑइंटमेंट वगैरह हो गया। तो क्रीम क्रीम ये है, ऑइंटमेंट ये है। ठीक है, ऑइंटमेंट क्या होता है कि हल्का ट्रांसपेरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू आपका क्रीम। अगर इसमें देखें तो क्या होता है, ये थोड़ा थिक होता है, मतलब क्या, थोड़ा गाढ़ा होता है एज़ कम्पेयर टू आपके ऑइंटमेंट से। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन की जब अपन बात करें, क्लासिफिकेशन तो क्या होता है आपका, पहला क्या है आपका, सॉलिड डोजेस फॉर्म, सेमी सॉलिड, लिक्विड और आपका गैस, चार टाइप के डोजेस फॉर्म अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है आपका सॉलिड डोजेस फॉर्म। ठीक है, सॉलिड में क्या आपका आ गया, जैसे कि आपका टैबलेट आ गया, कैप्सूल आ गया। अब आपने वर्ड देखा होगा यूनिट ऑपरेशन में, यूनिट। ठीक है, तो यूनिट का मतलब क्या होता है, जैसे अपन टैबलेट लेते हैं कोई सा भी, सपोज कीजिए कि आप 100 mg का टैबलेट लिए। ठीक है, तो 100 mg, अब ये थोड़ी ना है कि कहीं 10 mg है, कहीं 20 mg है, कहीं 30 mg, ऐसा तो है नहीं। 100 mg क्या है आपका, एक टैबलेट में है। ठीक है, अगर आप 10 टैबलेट खा लिए तो क्या हो गया आपका 1000 mg। ठीक है, तो एक टैबलेट जो अपन लेते हैं वो कितने का होता है आपका, 100 mg का। ठीक है, तो एक यूनिट में कितना डोज है, वहीं आपको क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं अपन यूनिट सॉलिड डोजेस फॉर्म। जैसे अगर अपन टैबलेट का डेफिनेशन देखें तो टैबलेट इज डिफाइंड एज अ कंप्रेस्ड सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो यूनिट का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, सेमी सॉलिड क्या होता है आपका, जैसे क्रीम, पेस्ट, जेल, सपोजिटरी। सेमी सॉलिड मतलब जो अपन स्किन पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, लिक्विड क्या होता है, जैसे कि आपका सिरप हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इमल्सन हो गया, सस्पेंशन हो गया। अब एक वर्ड आता है मोनोफेजिक और एक होता है आपका बाईफेजिक। मोनोफेजिक में मतलब एक फेज रहता है, सिंगल सिस्टम रहता है, जबकि बाईफेजिक में डुअल सिस्टम रहता है, जैसे एक सॉलिड हो गया, एक लिक्विड हो गया। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें। गैस में क्या आता है, जितने भी इनहेलर्स वगैरह आते हैं, एरोसोल्स वगैरह आते हैं, ठीक है, या फिर परफ्यूम वगैरह आते हैं, तो क्या हो गया, गैसेस के एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन में देखें तो यूनिट डोज मतलब क्या है, यूनिट डोज मतलब एक सिंगल ड्रग फॉर्मुलरी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे कि टैबलेट अगर 500 mg का है तो एक टैबलेट में 500 mg आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो उसी लिए क्या बोलते हैं आपका यूनिट डोज फॉर्मुलेशन। जैसे टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, ग्रेन्यूल्स हो गया, ड्राई पाउडर्स वगैरह हो गया, तो ये सब सारी चीज़ें। ठीक है,
बल्क डोज में क्या होता है, अगर पाउडर को अगर रख दें, अगर सपोज करो कि एक गिलास में पाउडर को रख दें, ठीक है, तो अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते कि वो कितने mg का है, कितना उसका वेट है, लेकिन क्या कर सकते हैं, एक टैबलेट को अगर अपन देखें तो 500 mg का है, बता सकते हैं कि कितने mg का है, 500 mg का है, एक टैबलेट का वेट इतना है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, यूनिट डोज, और क्या होता है आपका बल्क डोज, ठीक है। तो जब अपन टैबलेट को डिफाइन करते हैं तो अकॉर्डिंग टू यूएसपी यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, टैबलेट इज डिफाइंड एज अ कंप्रेस्ड सॉलिड डोजेस फॉर्म कंटेनिंग मेडिकामेंट्स विथ और विदाउट एक्सीपिएंट्स, ठीक है। ये जो वीडियो लेक्चर सीरीज है वो क्या है आपका थ्योरी का है, जो अपन एमसीक्यू, जो अपन क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में अपन देखेंगे, ठीक है। तो टैबलेट इज डिफाइंड एज द कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड मतलब क्या करते हैं, जब आप लोगों ने टैबलेट पंचिंग मशीन देखा होगा तो वो क्या होता है आपका, जैसे कि हॉपर में क्या डालते हैं अपन, पाउडर फिल करते हैं, पाउडर क्या आता है धीरे धीरे डाइवॉल पे आता है, फिर उसको क्या करते हैं ऊपर से कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस जैसे ही करते हैं तो डाइवॉल में क्या हो जाता है आपका, आके टैबलेट क्या बन जाता है, अब जिस शेप का वो डाइवॉल रहेगा वो उस शेप का क्या आपका टैबलेट बन के बाहर निकलेगा। तो टैबलेट इज डिफाइंड एज ए compressed solid dosage form containing medicaments with or without excipients, मतलब क्या है आपका, एक्सीपियंट्स हो भी सकता है और एक्सीपियंट नहीं भी हो सकता है। अब अकॉर्डिंग टू आईपी देखें, ये तो था यूएसपी के अकॉर्डिंग, अब अकॉर्डिंग टू आईपी क्या है, इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग, फार्मास्यूटिकल टैबलेट्स आर सॉलिड flat or biconvex dishes unit dosage form prepared by compressing a drug or mixture of drug with or without diluents या फिर एक्सीपियंट्स बोलना है। एडवांटेजेस ऑफ टैबलेट, या फिर ये देखिए क्या होता है आपका, फार्मास्यूटिकल टैबलेट्स क्या होता है, सॉलिड होता है, अब किसी भी शेप का हो सकता है, और क्या होता है आपका यूनिट डोज फॉर्म होता है, ठीक है, जो कि प्रिपेयर किससे करते हैं अपन, कंप्रेस करा के, कंप्रेस जब करते हैं तो प्रिपेयर बन के आपका निकल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टैबलेट का डेफिनेशन हो गया, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव्स की जब अपन बात करें, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब उसके फायदे क्या है या फिर एप्लीकेशन क्या है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडिंग फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग इज टू अंडरस्टैंड द इंजीनियरिंग प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन, ठीक है। ड्रग और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन जब अपन करते हैं तो क्या करता है आपका, जैसे कि वो प्रिंसिपल को आपको समझाता है कि कैसे एक ड्रग बन रहा है। एक क्या होता है आपका यूनिट प्रोसेस होता है और एक होता है आपका यूनिट ऑपरेशन। अब प्रोसेस और ऑपरेशन में आपका दो डिफरेंस है। प्रोसेस की जब अपन बात करते हैं तो प्रोसेस का मतलब ही होता है आपका केमिकल चेंजेस, जैसे आपके बॉडी में भी चेंजेस वगैरह होते हैं केमिकल चेंजेस, जैसे कि आपका पीएच, ठीक है, आपके बॉडी का टेम्परेचर, ये क्या हो गया आपका केमिकल चेंजेस हो गया। लेकिन सपोज कीजिए आपको चोट लग जाए, ठीक है, तो वहाँ पे क्या स्वेलिंग वगैरह, तो वो क्या हो जाएगा आपका फिजिकल, मतलब क्या है फिजिकल एक चेंज होता है और एक आपका केमिकल चेंज होता है। तो यूनिट प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस दैट इन्वॉल्व मेकिंग द केमिकल चेंजेस टू मटेरियल्स एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसे भी सपोज कीजिए कि अगर ए है प्रोडक्ट, बी के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाएगा, सी बनाएगा, ठीक है। तो ए बी में जो रिएक्शन हो रहा है उस ए बी में रिएक्शन कराने के लिए कोई एक कैटालिस्ट चाहिए होगा, जो कि क्या करे, अगर सपोज करो ए से बी में रिएक्शन होने में तुमको क्या 2 घंटे लग रहे हैं, तो कोई एक ऐसा एजेंट डालो जो कि ए से बी में रिएक्शन कितने में करा दे, आपके 10 मिनट 5 मिनट में करा दे, तो सी प्रोडक्ट जो बनना है वो आसानी से बन जाएगा ना। तो वो सब सारी चीज़ें, तो केमिकल चेंजेस होता है। यूनिट प्रोसेस ऑल्सो कॉल्ड एज ए केमिकल कन्वर्जन, जैसे कि क्या है आपका केमिकल रिएक्शंस हो गया, का बायोकेमिकल प्रोसेस वगैरह हो गया, ठीक है। यूनिट ऑपरेशन क्या होता है, जैसे कि आपका फिजिकल चेंजेस, जैसे उसके साइज में चेंज कर देना, शेप में चेंज कर देना, ये सब क्या है आपका फिजिकल चेंजेस। तो यूनिट ऑपरेशंस आर द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व ओनली द फिजिकल चेंजेस इन द मटेरियल विदाउट ऑल्टरिंग इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन। तो फिजिकल चेंजेस में केवल उसके शेप में चेंज करे, लेकिन क्या हो आपका केमिकल चेंज ना हो उसमें, जैसे कि क्या है आपका साइज रिडक्शन हो गया, साइज सेपरेशन हो गया, ड्राइंग हो गया, फिल्ट्रेशन। तो ये क्या हो गया आपका यूनिट ऑपरेशन, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे है आपका रिएक्शन, जैसे कि यूनिट प्रोसेस में क्या हो रहा है, NaCl रिएक्ट किया तो Cl माइनस हो गया और Na प्लस हो गया, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हैं। अब देखो यूनिट ऑपरेशन में क्या हो गया आपका, क्या होगा आपका, जैसे कि फिजिकल चेंजेस हो गया, जैसे कि ये हैमर मिल का डायग्राम है। जब हॉपर में क्या डालते हैं अपन, जब मटेरियल डालते हैं तो क्या होता है, मटेरियल धीरे धीरे आपके हैमर में जाता है। अब हैमर में जाएगा तो इनिशियल में क्या है, इसका साइज़ बड़ा है, लेकिन जब हैमर में ये रोटेट कर रहा है तो इसका साइज़ क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। और यहाँ पे स्क्रीन लगा रहता है ताकि एक साइज जैसे पार्टिकल्स आपके क्या है कंटेनर में रिसीव हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, जैसे बड़े से छोटे में कन्वर्ट हो गया आपका फिजिकल चेंजेस। और केमिकल में क्या है आपका, पहले तो ये था, लेकिन केमिकल जब रिएक्शन हुआ तो क्या हो गया आपका, Cl माइनस में चला गया और Na प्लस में, मतलब दोनों अलग अलग हो गए। तो ये है आपका सिंपल।
ठीक है। जैसे कि आप बॉल मिल का भी डायग्राम दे सकते हैं, ये लैब वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो लैब में क्या होता है, जैसे कि इस पूरे हिस्से को क्या करते हैं अपन, खोलते हैं, फिर क्या करते हैं उसमें मटेरियल डालते हैं और क्या एक साइज़ के बॉल डालते हैं, और कुछ 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट स्पीड यहाँ पे क्या करते हैं अपन फिक्स करते हैं, ऑन करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद 5 मिनट का गैप देते हैं, उसके बाद क्या होता है, मटेरियल आपका क्या होता है, धीरे धीरे ब्रेक डाउन होने लगता है, ठीक है। तो पहला क्या है आपका साइज रिडक्शन। अब साइज रिडक्शन का क्या है, अगर अपन सिंपल इमेज से देखें तो साइज रिडक्शन का क्या है आपका, जैसे बड़े पार्टिकल्स को क्या करना, छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, साइज रिडक्शन बोलते हैं। अब साइज रिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग लार्ज सॉलिड यूनिट मास इनटू स्मॉल सॉलिड यूनिट मास, ठीक है। क्या हुआ कि जैसे कि लार्ज सॉलिड यूनिट, यानी कि अब पहले तो आपका क्या था, जो पाउडर का साइज था वो बड़ा था, लेकिन जैसे ही अपन किसी भी मशीन के थ्रू, जैसे हैमर मिल हो गया फिर बॉल मिल हो गया, उसमें डालें तो उसका साइज क्या हो गया आपका, छोटा हो गया, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें, जैसे यहाँ पे देखो साइज रिडक्शन में एक बड़ा सा पत्थर है, उसके बाद क्या किए, इसको छोटे छोटे में कन्वर्ट कर देना होगा, वही क्या है आपका साइज रिडक्शन, ठीक है। अब फैक्टर कौन कौन से होते हैं जो कि साइज रिडक्शन जब अपन करें तो वो अफेक्ट करा सकते हैं, जैसे कि क्या है, वो मटेरियल कितना हार्ड है, टफनेस क्या है उसकी, स्टिकनेस क्या है, मॉइस्चर कंटेंट कैसा है उसका, ठीक है, इम्प्योरिटी रिक्वायरमेंट है कि नहीं, तो ये सब सारी चीज़ें क्या है, ये फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करेंगे। अब जब अपन हार्डनेस की बात करें तो पृथ्वी पे सबसे हार्डेस्ट यानी कि सबसे कठोर पदार्थ क्या माना जाता है आपका, डायमंड। सबसे मतलब क्या बोलते हैं, कम वो क्या माना जाता है आपका, टॉप पाउडर, ठीक है, थोड़ा कम हार्ड होता है। उसके बाद क्या होता है आपका, जिप्सम है, कैल्साइट है, फ्लोराइट है, एपेटाइट है, ऐसे ऐसे करके। तो सबसे हार्ड कौन सा है आपका, डायमंड, हीरा, ठीक है। टफनेस वगैरह, जैसे कि इस टाइप के मटेरियल को जब अपन साइज रिडक्शन करेंगे तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। स्टिकनेस हो गया, कोई चिपचिपा पदार्थ है उसका अपन साइज रिडक्शन आसानी से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या हो जाएगा, अगर बॉल मिल में डालें अपन तो इसके सरफेस से क्या हो जाएगा, ये पूरा चिपक जाएगा, तो वो आसानी नहीं होगी, ठीक है। अब मॉइस्चर कंटेंट क्या है आपका, जैसे कि आपका क्या है, अब इस वाले मटेरियल का क्या कर सकते हैं अपन, इजीली साइज रिडक्स कर सकते हैं, लेकिन जब उसमें मॉइस्चर आ जाए, कहीं से पानी आ जाए, नमी आ जाए, ठीक है, तो क्या होता है, उस मटेरियल को ड्राई करना या फिर उसका साइज रिडक्शन करना क्या हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। प्योरिटी रिक्वायरमेंट वगैरह होता है, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, फ़ायदे क्या क्या हैं साइज रिडक्शन से, तो पहला क्या है आपका, एनहांस डिजोल्यूशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। डिजोल्यूशन को बढ़ाना, जैसे कि जितने पार्टिकल का साइज छोटा रहेगा उतना डिजोल्यूशन क्या होगा आपका, आसानी होगा। जैसे अगर सपोज करो कि पत्थर को तुम क्या कर सकते हो, क्या करते हो, एक ग्लास में अगर तुम घोलो तो वो अच्छे से नहीं घुलेगा, जबकि चीनी क्या हो जाएगा, चीनी का साइज छोटा है तो क्या हो जाएगा आपका, आसानी से खुल जाएगा। इम्प्रूव एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी, इंक्रीज थेरापेटिक इफेक्टिवनेस, एंश्योर द बेटर मिक्सिंग, इम्प्रूव अपीयरेंस, इम्प्रूव फिजिकल स्टेबिलिटी। तो ये क्या है आपका साइज रिडक्शन, ठीक है, आप ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब मेथड कौन कौन से प्रिंसिपल इन्वॉल्व होते हैं, मेथड बोलो या फिर प्रिंसिपल सेम ही होता है, ठीक है। तो इम्पैक्ट होता है, कंप्रेशन होता है, शेयर होता है, एट्रिशन होता है। अब इम्पैक्ट को जब अपन डिफाइन करें तो जैसे कि इम्पैक्ट मतलब क्या है, अब ये बड़ा सा पार्टिकल है उस पर क्या करना, हथौड़े से वार करना, तो क्या हो गया आपका इम्पैक्ट। कंप्रेशन मतलब दबाना, उस मटेरियल को क्या करना, आपस में फोर्सफुली दबाना, तो क्या हो गया आपका कंप्रेशन। शेयर मतलब पार्टिकल्स को क्या करना, ऊपर से क्या करना, शेयर करना। एट्रिशन मतलब एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा के क्या करना, मटेरियल को क्रश करना, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, एट्रिशन, ठीक है। तो ये चार बेसिक प्रिंसिपल हैं, या तो मशीन इम्पैक्ट पे काम करेगा, या तो एट्रिशन पे, या तो दोनों पे काम कर सकता है, या तो कंप्रेशन पे, शेयर पे, या फिर कटिंग वगैरह पे काम करता है, ठीक है। तो मैकेनिज्म देखें तो तुम्हारा इम्पैक्ट क्या होता है, जैसे कि हैमर से हाई स्पीड से क्या करना, उस पर वार कराना, ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका इम्पैक्ट हो गया। और कंप्रेशन मतलब मशीन को क्या करना, मतलब ऊपर से कंप्रेस कराना, तो क्या हो गया आपका कंप्रेशन हो गया। कटिंग मतलब कटर मिल वगैरह से काटना सिंपली, जैसे अपन सीजर्स वगैरह से काटते हैं वैसे। एट्रिशन क्या हो गया आपका, जैसे कि रगड़ खाना, रगड़ के मटेरियल को क्या करना, ब्रेक डाउन कराना, ठीक है। अब हैमर मिल का जब अपन डायग्राम देखते हैं तो डायग्राम से ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। तो डायग्राम में जब अपन देखते हैं तो कभी कभी जैसे आटा चक्की के पास अब जब अपन देते हैं तो गेहूँ क्या करता है, उसको हॉपर में डालता है, हॉपर में धीरे धीरे क्या होता है, गेहूँ आपका नीचे गिरता है। अब नीचे गिरता है तो क्या होता है आपका अब नीचे जाता है तो क्या होता है आपका पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये फीड होता है, फीड में क्या करते हैं अपन, इसको बोलते हैं हॉपर। तो ये क्या है आपका फीडिंग मटेरियल, मटेरियल को अपन डालते हैं, ठीक है, स्क्रू गेज लगा रहता है। तो यहाँ पे अपन एडजस्ट कर सकते हैं कितना मटेरियल यहाँ से पास हो सके, ठीक है। अगर पूरा खोल दिए तो पूरा मटेरियल पास होगा, लेकिन
थोड़ा सा खोल के रखते हैं, तो मटेरियल क्या होता है, इससे पास होता है धीरे धीरे। अब ये हैं आपके हैमर्स, ये जितने हैं आपके क्या है, हैमर्स हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं, इस पूरे को बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, माइलिंग चैम्बर्स। ये क्या है आपका हैमर हो गया, ठीक है। अब जैसे ही मटेरियल यहाँ से अंदर आएगा वो क्या होगा, इसमें रोटेट होगा। अब रोटेट जैसे ही होगा तो क्या होगा, अब मटेरियल का साइज जो बड़ा है वो क्या होगा, अपने आप ही क्या होगा, छोटा होता जाएगा, क्योंकि क्या है, हैमर से इम्पैक्ट लग रहा है। अब जैसे ही छोटा होगा तो क्या, यहाँ पे स्क्रीन लगा रहता है, स्क्रीन, ये देख रहे हैं आप स्क्रीन। तो स्क्रीन क्या होता है, एक साइज का होता है। तो स्क्रीन से पार्टिकल्स क्या होते हैं, आपके कंटेनर में रिसीव हो जाते हैं, ठीक है। तो हैमर मिल किस प्रिंसिपल पे काम करता है, हैमर मिल इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। साइज रेंज क्या है, तो इतने साइज रेंज यानी कि 40 से 8000 माइक्रोमीटर के पार्टिकल का अपन साइज रेंज रिड्यूस करा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में जब अपन देखें तो हॉपर, जैकेटेड वॉल, सेंट्रल शाफ्ट, हैमर्स, स्क्रीन, रिसीवर, फाइन प्रोडक्ट, ये सब लगे रहते हैं, ठीक है। अब वर्किंग देखें अगर हैमर मिल का, तो क्या होता है आपका, मटेरियल इज पुट इनटू द हॉपर। मटेरियल को क्या करते हैं अपन, हॉपर में डालते हैं। उसके बाद क्या होता है, हॉपर से कहाँ पे एंटर करता है आपका, माइलिंग चेंबर में। अब माइलिंग चेंबर क्या करता है आपका, जो हैमर्स हैं, जो शाफ्ट लगा है यहाँ पे, वो क्या करता है, रोटेट करता है, कितने हाई स्पीड पे, ठीक है। अब हैमर्स क्या करता है, हिट करता है मटेरियल को, ठीक है। तो कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है आपका, इम्पैक्ट। तो जैसे ही हिट करेगा मटेरियल को तो आपके जो मटेरियल है वो क्या होंगे, ब्रेक होंगे, किस में, आपके स्मॉलर पार्टिकल्स में। अब पार्टिकल्स कहाँ पे, आपका स्क्रीन के थ्रू पास होगा और कहाँ पे आएगा, आपका रिसीवर में, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट इज कलेक्टेड इन द रिसीवर। ये क्या है आपका पूरा वर्किंग, ठीक है। अब एडवांटेजेस की बात करें तो क्या होता है, एडवांटेज में क्या है आपका, हैमर मिल क्या है आपका, बहुत फास्ट काम करता है और किसी भी टाइप के मटेरियल को क्या करता है, ग्राइंड कर सकता है। ईजी टू इंस्टॉल है, इंस्टॉल करना भी आसान है और ऑपरेट कराना, चलाना भी आसान है। लेस कंटामिनेशन होता है, पार्टिकल साइज कैन बी कंट्रोल्ड बाय द चेंजिंग। अगर आप पार्टिकल साइज को कंट्रोल कर रहे हैं तो उसकी स्पीड को क्या करें, कम कर दें, उसके शेप वगैरह को कम कर दें, स्क्रीन साइज को कम कर दें, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें। डिसएडवांटेज की अपन बात करें तो हाई स्पीड से चलता है तो हीट के ज़्यादा चांसेस होते हैं, जो कि हीट सेंसिटिव मटेरियल जितने भी होता है। सपोज कीजिए कि कोई ऐसा मटेरियल जो कि गर्म करें और ख़राब हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। फीड रेट मस्ट बी कंट्रोल, स्टोन्स एंड मेटल्स कैन डैमेज द हैमर। यानी कि आपका क्या है, अब ऐसा भी नहीं है कि उसमें पत्थर डाल दें या फिर कोई मेटल का सामान डाल दें, तो क्या हो जाता है, जो हैमर है वो क्या होने लगते हैं, धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। तो ये आपका डिसएडवांटेज है, ठीक है। अगर अपन बॉल मिल की बात करें तो बॉल मिल आपका इम्पैक्ट और एट्रिशन दोनों पे काम करता है। साइज रेंज की अगर बात करें तो 1 से 100 माइक्रोमीटर होता है। कंस्ट्रक्शन में देखें तो एक होलो सिलेंडर होता है, मेटेलिक फ्रेम होता है, इनर वॉल होता है और आपका बॉल्स होता है, ठीक है। अब देखो वर्किंग की जब अपन बात करें तो 3 इमेजेस आपको शो हो रहे होंगे, एक ए लो स्पीड, सी करेक्ट स्पीड और बी आपका हाई स्पीड। तो ऐसा भी नहीं है कि सपोज करो, अगर देखो अगर लो स्पीड में जाएगा तो मटेरियल कोई सा भी आपका ब्रेक डाउन नहीं होगा। हाई स्पीड में चला जाएगा तो मटेरियल क्या हो जाएगा, रोटेट होकर रह जाएगा। लेकिन जब हाई और लो दोनों यानी कि मॉडरेट स्पीड में रहेगा तो आपका मटेरियल आसानी से ब्रेक डाउन होगा। तो क्या है आपका ए में, क्या है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब लगता है तो बॉल क्या करते हैं, रोटेट होते हैं, केवल एट्रिशन लगता है। लेकिन अपन जब प्रीवियस स्लाइड में देखें तो क्या इम्पैक्ट और एट्रिशन दोनों लगाना है। तो केवल स्लो अगर जाएगा तो एट्रिशन लगेगा, वेरी फास्ट जाएगा तो आपका इम्पैक्ट लगेगा। लेकिन वहीं मॉडरेट यानी कि ना ही ज़्यादा स्लो ना ही ज़्यादा फास्ट, तो आपका इम्पैक्ट और एट्रिशन लगेगा तो मटेरियल क्या हो जाएगा, आपका इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब यूजेस की जब अपन बात करें तो फाइन ग्राइंडिंग के लिए अपन यूज कर सकते हैं, एब्रेसिव मटेरियल्स के लिए यूज कर सकते हैं, डाई वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं, ये सब सारी चीज़ें। एडवांटेज की बात करें तो सेम है आपका, इजी टू इंस्टॉल एंड ऑपरेट, सुटेबल फॉर ग्राइंडिंग टॉक्सिक सब्सटेंस। जितने भी आपके जैसे आई प्रिपरेशंस वगैरह होते हैं, ऑप्थेल्मिक एंड पैरेंटर, पैरेंटर मतलब आपका जितने भी इंजेक्टेबल्स वगैरह होते हैं, इंजेक्शंस वगैरह, ठीक है। और ये थोड़ा सस्ता होता है, इकोनॉमिकल, इजी फॉर ड्राई एंड वेट ग्राइंडिंग। डिसएडवांटेज जब अपन बात करें, नॉट सुटेबल फॉर स्टिकी मटेरियल्स, थोड़ा नॉइजी होता है क्योंकि बॉल्स जब रोटेट करते हैं तो थोड़ा आवाज़ वगैरह आता है, चांसेस ऑफ कंटामिनेशन एंड स्लो प्रोसेस, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, तो थैंक यू। अगर इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।